ਅੱਲਾ ਹੂ ਕਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਵੇ ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ का गाया जी गीत। अल्लाह हू का आवाजा आवे कुल्ली नी फकीर दी विचों। कहीं ऐसे ही लगता था कि जैसे मेरे ही वजूद की किसी गहराई में से मेरे ही दिल की धड़कन खुदा का नाम लेती है, और उसका ही जिक्र गुरदास मान ने अपने गीत में किया है। अल्लाह हू का आवाजा आए कुल्ली नी फकीर दी विचों। बहुत ही गहरा एहसास हजरत मोहम्मद का। 19वां रोजा है और हजरत मोहम्मद का प्यार उस फकीर के लिए जो दिल में एहसास भरा हुआ है, उसकी कोई भी गहराई का माप मेरे पास नहीं है। जब भी हम किसी भी जिंदगी की गहराई में उतरते हैं, हम उस गहराई के बारे में क्या सोचते हैं, क्या एहसास है हमारा उस गहराई के बारे में, हम कभी भी किसी को बता नहीं सकते। सिर्फ वही इंसान महसूस कर सकता है जिसको उसकी गहराई का अनुभव हुआ होता है। जब भी मैंने गुरदास मान का ये गीत सुनना, मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे ही शरीर की घाटी के बीच मेरा वजूद एक घाटी है, उस घाटी में एक मंदिर है जिसको हम दिल कहते हैं। उस मंदिर की जो धड़कन है, जो हमारे दिल की धड़कन है, वो धड़कन इसी आवाज में अपना राग उलापती है। मेरे दिल की धड़कन ऐसे लगता था मेरे को कि जैसे जे खुदा का ही नाम लेती है। जिंदगी में सिर्फ एक ही रस था, एक ही स्वाद था, एक ही एहसास था, वो था खुदा, रब, परमात्मा। वो ही मेरे लिए सवाल या चिन्ह बना हुआ था। इसी पटरी पर मेरी लाइन चलती थी, सोच चलती थी, जिंदगी चलती थी, कदम चलते थे, सांसें चलती थी, पल बीतते थे, जिंदगी बीतती थी। किसी भी इंसान को मिलती थी, उसकी आंखों में देखती थी कि कहीं इसकी आंखों में कोई ऐसी चमक या ऐसी दमक तो है जिसमें से मेरे को उस खुदा का एहसास मिल जाए। बहुत ही गहरा प्यार इस मर जाने प्यार ने मेरे को कभी दुनिया का होने ही नहीं दिया। अगर मेरे को कोई कहता कि बीबी ने मेरे को 3-4 बार कहा कि तू घर में बैठी क्या करती है, 4 घंटे का कोई काम ही ढूंढ ले, 4 घंटे कोई काम ही कराया कर, वक्त बीत जाता है और तेरे पास पैसे भी आ जाएंगे। और मैं अपने हिसाब रूह में हिसाब लगाती थी, 1 घंटे का ज्यादा से ज्यादा मेरे को $13 मिलेंगे, और $13 के लिए मैं 1 घंटा अपना खराब कर दूं। और मैंने कभी किसी की मानी नहीं। मेरे को पैसे की जरूरत ही नहीं है। मेरे को अगर कोई चीज चाहिए, मैं उसको चीज को छोड़ सकती हूँ। गिव अप की बहुत गहरी, त्याग की बहुत गहरी भावना, चीज को छोड़ देना जितनी भी मर्जी प्यारी हो, वो मेरे में बहुत इजी था। अगर मैंने पैसा कमाना है, पैसा कमाने से
मेरे को एक सूट अच्छा मिलता है, मेरे को वो सूट ही नहीं चाहिए। अगर मेरे को एक दुपट्टा अच्छा मिलता है, मेरे को वो दुपट्टा ही नहीं चाहिए। इन बातों की ओर कभी ध्यान गया ही नहीं कि मेरे को जो चीजें चाहिए। सो फिर मैं अपना कैसे 1 घंटा $13 को दे सकती थी कि मेरे को 1 घंटे के $13 बनेंगे। अगर मैं दिन एक दिहाड़ी काम करूंगी तो मेरे को इतने पैसे बन जाएंगे और मैं ये चीज खरीदूंगी। मेरे को वो चीज ही नहीं चाहिए। अगर उस चीज को खरीदने के लिए मेरी एक दिहाड़ी जाती है तो एक दिन जाता है, तो मेरे को वो चीज ही नहीं चाहिए। मेरा वक्त जो है वो मेरा है, मैं किसके साथ गुजारना चाहती हूँ, मेरे लिए वो जरूरी है। मेरे लिए किसी चीज का, किसी अच्छी कार का, किसी बड़े घर का कोई भी प्यार नहीं। मैंने देखा लोगों को बड़े घर चाहिए, सारी उम्र एक बड़ा घर बनाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। उस बड़ा घर बनाने के लिए सारा दिन काम करते हैं, 5 घंटे आके सोते हैं, सुबह फिर निकल जाते हैं। वो बड़ा घर सिर्फ एक दिखावा, एक इमारत बन के रह जाता है। घर होता है घर में रहने वालों के लिए, घर की सहूलत के लिए, लोगों की सहूलत के लिए। अगर वही सहूलत मेरे को एक टूटे फूटे घर से मिलती है तो मेरे को बड़े घर की क्या जरूरत है। मेरा प्यार है खुदा, मेरे को वो खुदा चाहिए। खुदा को चाहिए कि उसने मेरे को बड़े घर में रखना है तो मेरे को बड़े घर में रखे, अगर मेरे को कुल्ली में रखना है तो मेरे को कुल्ली में रखे। ये खुदा की ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी नहीं। मेरी ड्यूटी है सिर्फ जो मेरे भीतर से उस खुदा का प्यार है, मैं उस प्यार में अपने आप को बड़ी करती चली जाऊं। बड़े होना क्या होता है, मैं सोचती थी, अपनी दादी की ओर देखकर सोचती थी कि ये बड़ी हो गई। अगर ये बड़ा होना है, मैं ऐस जैसी बड़ी होना नहीं चाहती। बापूजी जो मेरे आइडल पर्सन थे, मेरे आइडल इंसान थे, मैं उनकी ओर देखती थी। अगर ये बड़ा होना है, जो हर इंसान से डरता है, अपने छोटे से डरता है, अपने बड़े से डरता है, हर चीज से घबराते हैं, अगर ये बड़ा होना है, मेरे को ये घबराहट पसंद ही नहीं, घबराहट से प्यार ही नहीं। ताई की लड़की हो वो बोलकर चली जाती है, चाचा हो वो गाली निकाल कर चला जाता है। ऐसे साऊ इंसान को, अगर इनको इतनी भी तामीज नहीं है कि एक इंसान जो अच्छा है उसके साथ कैसा सलूक करना है, तो मैंने इन जैसी बनना ही नहीं। मेरी बेइज्जती नहीं कोई भी कर सकता। मैंने उस मुकाम पर पहुंचना है जहां पर मेरी बेइज्जती कोई ना करे। जहां पर मैं जब किसी की बेइज्जती नहीं करती तो मेरी बेइज्जती कोई कैसे कर सकता है। बड़ा होना है, वो कौन सा बड़ा राग है जहां पर मैं बड़ा होना चाहती हूँ, वो कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पर मैं बड़ा होना चाहती हूँ। घर बड़ा ले लूंगी, मैं बड़ी नहीं हो जाऊंगी। कार मेरे पास अच्छी होगी, मैं बड़ी नहीं हो जाऊंगी। मैंने बड़ा होना है। जब कोई मेरे को प्यार से देखता है तो मैं बड़ी हो जाती हूँ। मेरे को वो बड़ापन चाहिए कि मेरे को सब प्यार से देखें, भरोसे से देखें, उनको लगे कि हम इसके पास आकर जिंदगी हमारी सेफ है, जिंदगी हमारी सुरक्षित है। अगर हमारे को कोई जरूरत है, ये इंसान हमारी जरूरत पूरी कर देगा। दूसरे की आंखों में हम मेरे बड़ेपन के लिए इज्जत हो, प्यार हो, श्रद्धा हो, भरोसा हो, वो बड़ापन। हजरत मोहम्मद का आशीर्वाद मेरे साथ, और मैंने रोजे के दिनों में रोजों की सेवा ले ली, और मैं जयपुर में हूँ। रोजे चल रहे हैं,
और मैंने सामान खरीदना है जो मैंने मस्जिद में देना है। और मैं जयपुर की मंडी में जाती हूँ और वहां से मैं सामान खरीद रही हूँ खाने के लिए, कि रोजा टूटना है और वहां पर खाना पहुंचाना है। मेरे को एक इंसान मिलता है, वो कहता है आज का रात का खाना आपका हमारे साथ। मेरे पर पता नहीं कैसा रंग चढ़ा हुआ था, कैसा रूप चढ़ा हुआ था, मैं नहीं जानती, पर हर कोई मेरे को मुसलमान समझता था। मेरे बैठने का तरीका, मेरे बोलने का तरीका ऐसा कैसा था, जबकि मैं अल्लाह भी नहीं कहती थी, कुछ भी नहीं कहती थी। हाँ, मेरे सिर पर स्कार्फ जरूर होता था। और लोग किसी भी होटल में रुकती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, और मेरे को सभी यही कहते थे कि ये मुस्लिम औरत है और पाकिस्तान से आई है। हालांकि जो मेरी दोस्त है रूपा, उसके चाचा ने भी रूपा से पूछा, जो तुम्हारी दोस्त तुम्हारे घर में रुकी हुई है, मैं रूपा का घर बंद था लुधियाने में और मैंने उसका घर खोला हुआ था, उनसे घर की चाबी ली हुई थी, उनके घर में मैं रह रही थी। उसके आस पड़ोस में उसके चाचे ताई रहते थे और उन्होंने मेरे रूपा से पूछा कि जो तुम्हारी जहां पर सखी आई हुई है, क्या वो मुसलमान है? रूपा ने कहा नहीं। मेरी बोलचाल, मेरा पहरावा जो सिंपल था, खास करके मेरी बोली, लोगों को लगता था कि ऐसी ठेठ बोली मुस्लिम कम्युनिटी आज बोलती है, बाकी कोई भी नहीं बोलता, इंडिया में तो है ही नहीं। खास करके मेरी बोली और मेरा वेशभूषा देख के दिल्ली से लेकर सभी लोग मेरे को मुसलमान समझते थे। जिनके साथ थोड़ी सी भी पहचान थी, उनको भी ऐसे लगता था कि मैं मुसलमान बन गई हूं। और मैं जयपुर में से चीजें खरीदती हूँ और वहां पर जो इंसान मिलता है, कहता है कि आपने आज का रात का खाना हमारे घर खाना है। और मैं होटल में ठहरी हुई हूँ और मैं इस इंसान को कहती हूँ कि मैं आऊंगी, और मैं होटल में ठहरी हूँ। वहां पर होटल में जितने भी लोग रुके हुए हैं, उनसे मेरा वादा किया हुआ कि आज का खाना हम सब साथ खाएंगे। एक तरफ मेरे को खाने का न्योता मिलता है, दूसरी तरफ मैंने न्योता दिया हुआ है होटल में जो ठहरे हुए लोग हैं सभी को। हमने किचन में खाना तैयार किया, खाना बनाया, खाना खाने लगे। जब हम खाना खाना लगे तो मेरे को उस वक्त याद आया कि ओ, मेरे को तो उन्होंने कहा था कि हमारे साथ खाना खाना है, और मैं देखती थी कि 8:30 से ऊपर टाइम हो गया और मेरे जहन से निकल गया। मैंने खाना वहीं पर रखा, मैंने खाया नहीं, और वैसे ही टैक्सी की नंगे पांव ही, मैंने कहा आज मैंने जूते भी नहीं पहनने, और नंगे पांव ही उनके घर में चली गई। कमाल की बात, उन्होंने वही चीजें बनाई हुई जो मेरे को पसंद है। जैसा उन्होंने खाना बनाया, जैसे उन्होंने मेरे को ही रिप्रेजेंट कर दिया। उस इंसान ने मेरे को कहा, हमने जब खाना खा लिया, बैठ गए, सारी रातें बातें करते रहे, और उस इंसान ने मेरे को कहा कि मैं तेरे को एक बात जरूर बताऊंगा कि तू पिछले जन्म में कश्मीर में थी, तू थी हिंदू, थी तू पंडित, पर उससे भी गहरे में तेरे को मैं देख रहा हूं कि तू हजरत मोहम्मद को बहुत प्रेम करती है। मैं हैरान, क्योंकि जो उसने पहले बात की थी कि मैं कश्मीर में थी और मैं पंडित थी, वो उस बात का सबूत मेरे बापूजी के पास, मेरे पास, हम सब के पास था।
हमको ये पता था कश्मीरी पंडित जो थे मेरे को मिलने आते थे, उनमें से जब एक की डेथ होनी थी वो उस वक्त भी मेरे को मिलने आए थे कि इसने चला जाना है, जो मरने से पहले आपकी बेटी को देखना चाहता है। बापूजी ने कहा कि हम अपनी बेटी को बुला लेते हैं। उसने कहा नहीं, वो आप पे ही आ जाएगी। और आपको हैरानी होगी कि उसी वक्त में भागती भागती, जैसे मेरी कमीज का जो गला होता है वो मेरे दांतों के बीच होता था, और मैं एक लात पर कभी उस लात पर नाचती टापती हुई आती थी। मेरे को वो सीन आज भी याद है कि मैं कैसे अपने कमीज का गला सदा ही अपने दांतों के बीच रखती थी। यही मेरी पोजीशन थी, यही मेरी बात होती थी, और ऐसे ही मैं पढ़ती थी, और ऐसे ही मैं जब कहीं पर जाती थी, ब्याह शादी में जाऊं, जा घर बार कहीं पर भी दोस्त लोगों के साथ खेलूं, तो मेरा जो कमीज का गला होता था वो मेरे दांतों के बीच मैंने दबाया हुआ होता था। यही मेरी पोजीशन सदा रही है बचपन की। और मैं उसी वक्त हमारा जो होटल होता था, जनता होटल, उसके साथ कपड़े की दुकान होती थी। होटल बहुत फेमस था, और कपड़े की दुकान जो थी वहां पर वो तीनों पंडित बापूजी के पास बैठे थे। और एक पंडित ने, जिसकी डेथ होनी थी, उसने मेरे को उठाया गोद में और मेरे को प्यार किया। बापूजी को कहा कि इसके साथ हमारा 3 जन्म का संबंध है, और वो चले गए। उसके बाद जब भी मैं किसी भी भगमे कपड़े वाले को देखती, मेरे को कुछ हो जाता। मेरे को क्या होता है मेरे को कुछ पता नहीं था। और ये जो लड़का है जो मेरे को जयपुर में मिला है, और वो यही बातें कह रहा है जो मेरे साथ बीत चुकी हैं, तो मैं कैसे नहीं भरोसा करूंगी कि वो कुछ जानता है, उसकी कोई पहचान है। और हमारी उनसे बातें हुई, उसकी फैमिली पर भी वही दुआ थी खुदा की जो मेरे पर थी। उनके बच्चों के साथ मेरी बातें हुई, उनके साथ मेरी बात हुई। हम सारी रात जब बातें करते रहे, हमने देखा कि हमारा एहसास कितना करीब है एक दूसरे के। और उसने कैसे पहचाना कि मेरा हजरत मोहम्मद के साथ इतना प्रेम है। हजरत मोहम्मद, वाह, इतना खूबसूरत एहसास, इतना प्यारा नाम, इतना सोना इंसान। मेरे में वो फीलिंग आती ही नहीं किसी के लिए जो हजरत मोहम्मद के लिए आती है। जैसे मैं उच्चारती हूँ हजरत मोहम्मद, मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे रोम रोम में से कोई रोग उतर जाता है, जैसे कि मेरे में से कोई किसी भी जन्म का कोई रोग मेरे को लगा हुआ हो। अगर मैं उसका नाम लेती हूँ तो वो रोग दूर हो जाएगा। ऐसे मैं फील करती हूँ कि जैसे भी मैं कहती हूँ हजरत मोहम्मद, और मेरे जिस्म में से हर रोग दूर हो गया, और वो मेरे को साफ करके चला गया भीतर से। इतना गहरा एहसास मेरा हजरत मोहम्मद के साथ। और वो इंसान मेरे को कहता है कि मेरा बहुत गहरा प्यार हजरत मोहम्मद के साथ है, चाहे मैं पिछले जन्म में कश्मीरी पंडित ही क्यों ना हूं। और वो वही बात कह रहा है जो पिछले 5 साल से मेरे साथ चल रही है, हजरत मोहम्मद के साथ मैं हूं। और वो वही बात कह रहा है जो बचपन से मैंने देखा था कि कश्मीरी पंडित आते हैं मेरे को मिलने, मेरे को देखने, एक्चुअली मेरे को देखने आते थे। पिछले जन्म में
जैसे उनका एहसास था कि मैं 20 साल की थी जब मेरी डेथ होगी। अमेजिंग। अब इस कहानी ने ट्विस्ट ले लिया। हम जब भी अपने बचपन में नान के घर जाते थे, हमको लुधियाना क्रॉस करके जाना पड़ता था, और लुधियाने के चौड़े बाजार में एक पूरी छोले की दुकान थी, जहां से बीबी ने हमको पूरी छोले खिलाने ही खिलाने हैं, चारों भाई बहनों को। मेरे 3 भाई थे और मैं अकेली थी, और हमको जब बीबी वहां से गुजरती है लेकर, और उसने हमको खाना खिलाना ही है वहां पर। पूरी छोले वहां के बड़े स्वाद थे। चौड़े बाजार में भीतर जाकर वो दुकान हुआ करती थी, और उनको क्रॉस करके हम अपने नान के घर जाते थे। एक बार ऐसे ही हम जा रहे थे, मेरे को ऐसे लगा जब हमने चौड़े बाजार में प्रवेश किया, मेरे को ऐसे लगा कि घंटे घर के पास कोई आकर रुक गया। घंटे घर के पास आकर कोई रुक गया। उस वक्त मैं हूँ 11 साल की। ये मेरी पहली घटना है, और मेरे को उसका एहसास पूर्ण रूप में मेरे में जिंदा है कि कोई घंटे घर के पास रुका हुआ है जो मेरे को ही देखता है। और मैं चौड़े बाजार में से उस पूरी छोले की दुकान के भीतर जा रही हूँ, और मेरे को लगा कि कोई वही जो इंसान घंटा घर के पास रुका है वो मेरे पास मेरे साथ साथ चलने लग पड़ा, और मेरे को उसकी आहट आनी शुरू हो गई। अब मैं जब भी जाती हूँ लुधियाने में, तो मेरे को वो ही आहट आती है, और मेरे को वो ही ऐसे लगता था कि घंटे घर के पास आके रुकता है। जब मैं वो सड़क क्रॉस कर जाती हूँ, पूरी छोले खाकर वहां से निकल जाती हूँ, तो वो आहट मेरे साथ रुक जाती है, और वो घंटे घर के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जैसे वो मेरे को क्रॉस कराती है कुछ। जब भी हमने वहां पूरी छोले खाने या दही भल्ले खाने, कुछ भी खाना, जब हमने खाना वहां से निकल जाना, और वो आहट जो मेरे साथ चलती है वो घंटे घर के पास जाकर रुक जाती है फिर, और मेरे को देखकर मुस्कुराती रहती है, जैसे कोई आशीर्वाद देती है, और जैसे मेरे को क्रॉस करवाती है वो वक्त। मैंने बीबी को कहा, बापू जी को कहा, बापू जी मेरे साथ कोई चलता है सदा ही, कौन है जिसके कदमों की आहट मेरे में चलती है, कौन है जो मेरे को एहसास देता है कि मैं तेरे साथ चलता हूँ, वो कौन है। और सदा ही मेरे को इतनी गहरी महसूसियत, और मेरी आंखें भरी रहती थी आओ भाव से, उसके विस्माद रूप से। मेरे में इतना दीवानापन, मेरी आंखें इतनी मदहोशी में भरी रहती थी, जैसे कि मेरे में कोई नशा हो। इतने प्यार में भरी रहती थी मैं, और मैंने उसको कभी देखा नहीं था। उसका एहसास निराकार था, और मैं उसको जीना चाहती थी, उसको देखना चाहती थी। जब मेरे में ये आया कि मैंने तेरे को देखना है, उसी रात मेरे को सपना आ गया। मैंने देखा एक दरिया है, दरिया का किनारा है, दरिया के किनारे के साथ कोई इंसान है जो चलता है, जिसके खुली पजामी, जैसे खुला पजामा पहना होता है, जैसे कि मैं कहूँ उसका जो खुले पजामे की मुहरी है वो 12 इंच होगी, या 14 इंच होगी, या 16 इंच होगी, इन तीनों में से एक होगी। इतना खुला चिटा पजामा पहना हुआ है। पाँव में देखती हूँ बहुत सुंदर पाँव,
और मैंने उसकी खुली मूरी देखी। मेरे को लगा कि ये कोई आदमी है। ये मेरी पहली मुलाकात थी। मैंने बीबी को कहा, जो मेरे साथ चलता है, जो घंटा घर के पास मेरे को देखता है खड़के, वो आदमी है। और उसके खुली मूरी इतनी पहनी हुई होती है और खुला पजामा होता है। उसकी मूरी इतनी होती है 12 से 16 इंच। बीबी को खुदा पर भरोसा था, इस करके मेरे को कोई कमली या पागल नहीं कहता था। कहते थे कि इसके साथ जो घटना घटती है अच्छी है और अध्यात्मक है। और ऐसे ही जब मेरे में प्रेयर जागी और मैंने कहा कि मैंने इस इंसान को देखना है, तो मैंने देखा कि उसके दाढ़ी है और वो बहुत सुंदर है। और मैंने उसकी चिट्टे रंग की दाढ़ी देखी, सफेद दाढ़ी। आपको हैरानी होगी, जिसको मैंने बचपन से लेकर 2007 तक चिट्टी मूरी में देखा और चिट्टी दाढ़ी में, सफेद दाढ़ी में देखा, उसका पहरावा मेरे को 2013 में दिखाई दिया, जब मैंने उससे मांगा कि मेरे को रोजों की सेवा चाहिए। मैंने देखा कि उसकी पगड़ी हरे रंग की है, जो इस्लाम के झंडे का रंग होता है। मैंने सोचा कि ये कोई सूफी फकीर है। इसका मतलब है कि ये सूफी फकीर जो है, जे मेरे को बचाता था और जे मेरे साथ रहता था और जे मेरी देखभाल करता था। सूफी फकीर। मेरे को उसकी पगड़ी का रंग दिखाई दे गया, मेरे को ये दिखाई दे गया कि ये कोई सूफी फकीर है, इसके साथ मेरा कोई नाता है और ये मेरे को बचाता है। आप मानोगे नहीं, उसने मेरे को कैसी कैसी घटनाओं से बचाया। गंदी आंख से बचाया, गंदे हाथों से बचाया। और मैं पूरा महसूस करती थी कि वो मेरे पास खड़ा होता है। इंसान अगर कोई गंदा मेरे को टच करना लगता है, मैं छोटी हूं। इस घटना को मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी कि जब कोई नन्ही सी बच्ची के साथ गलत तरीके से पेश आता है, तो ये जो इंसान था, सूफी फकीर था, उसने मेरे को कैसे बचाया था और उस इंसान के साथ क्या किया था। बहुत ही अद्भुत घटना है ये, बहुत ही रहस्यमय घटना है ये। मैंने आपको इसको अगले एपिसोड में बताना है, क्योंकि वो संसार के लेवल पर घटना चली गई और उसने मेरे को संसार के लेवल पर भी कैसे बचाया। और ये इंसान मेरे को, जो सूफी फकीर है, मेरे को बचाता चला आया। और जब मैंने रोजों की सेवा मांगी, इसने अपनी पगड़ी का रंग दिखाया और मैंने को पता चल गया कि ये कोई सूफी फकीर है। इसका मतलब है कि मेरा नाता किसी सूफी फकीर के साथ था। आप सोच सकते हो कि मैं कितनी खुश हुई होंगी। मैं किस जालो जहाल से, किस रस विफोरता से उस खुदा को सलाम कर रही होंगी। मेरा दिल करता था कहीं पर जमीन फट जाए और उस जमीन में मैं दब जाऊं। मेरा दिल करता था मेरी होंद मिट जाए। मेरी रूह चीखती थी कि मैं मर क्यों नहीं जाती। मेरा मरने को दिल करता था, मेरा मिट जाने को दिल करता था। मेरे को क्या पता था कि मैं एक रूप में मर ही रही हूँ, एक रूप में मिट ही रही हूँ। और ये मरना और मिटना, सबसे गहरा मरना और मिटना है।
सूफी फकीर मेरा गुरु मेरे को बचाता, मेरे से इसका नाता कैसा है, मेरा इससे प्रेम कैसा है, मेरा कौन सा ऐसा नाता है इसके फकीर के साथ, पर मेरे को उसका शक्ल नहीं दिखाई देता। वाह, आपने देखा है कि एक डक जे एक घटना घट रही है हमारे ही आगे, डक पानी में से तड़पती हुई निकली है अब, और आपने देखा है कि वो वहां पर ही शांत हो गई। वाह, क्यों है ये, कैसा है, और मैं इसके पास ही आकर ये बात क्यों बता रही हूँ। मैं नहीं सोचती कि मैं सिर्फ आप लोगों को सुना रही हूँ, मैं इस पानी को भी सुना रही हूँ। इस सूरज की किरणें जो पानी में से आती है, सूरज की लहर, हम सीधा सूरज की ओर नहीं देख सकते। वाह, मेरे को खुदा बताता है कि जे मरना असली मरना है, शरीर मर गया तो क्या मर गया। जो तुम्हारे में रस विभोरता आती है, उसमें से जो मरने की तुम्हारे को कला आ रही है, तुम मरना चाहती है, जे मरना ही बड़े हो जाना है। और जब मैंने खुद को रोजे के दिनों में एक ऊंची पहाड़ी पर देखा, एक ऊंची जगह पर देखा, और वो पत्थर एक कपड़े में से कोई उतरता है, 20 साल की लड़की के साथ और 5 साल के लड़के के साथ, वो ही हरे रंग की पगड़ी उसके बंधी हुई थी, और मेरे को साफ दिखाई देता है। उसका चेहरा मैंने उस वक्त पहली बार देखा था, और मेरी कॉन्शियस मेरे को साफ कहती है कि यह हजरत मोहम्मद है। इसका मतलब सदा ही मेरे आसपास हजरत मोहम्मद रहे हैं। मेरे से किस्मत वाला और मेरे से कर्मा वाला कौन हो सकता है। अगर मेरे में प्यार नहीं भरा होगा तो फिर किस में प्यार भरा होगा। ऐसा पीर का प्यार, ऐसे पीर की होंद अगर मेरे साथ जुड़ी हुई थी, मैं उसके साथ जुड़ी हुई थी, अगर वो मेरे को सदा ही बचाता था, तो मेरे में सभी के लिए प्यार नहीं भरा होगा तो क्या होगा। तो मैं कैसे किसी के साथ फर्क कर सकती थी, भेदभाव कर सकती थी? कभी भी नहीं कर सकती थी, कभी भी नहीं। उस पीर ने होने ही नहीं देना था। वो कैसे करवा सकता था मेरे से भेदभाव कि जे हिंदू है, जे मुसलमान है, जे सिख है। उसने तो मेरे को ही जे नहीं होने दिया कि मैं कभी कह दूं कि मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मुसलमान हूँ, या मैं इंडियन हूँ, या मैं अमेरिकन हूँ, या मैं कनेडियन हूँ। उसने कभी होने ही नहीं दिया। वो कैसे होने दे सकता था? कभी भी नहीं। मैं कर ही नहीं सकती थी जिसकी छत्र छाया के नीचे मैं जी रही थी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। जिंदगी मेरी सदा ही एक गहरे ताल में आध्यात्मिक जीवन ही जीती रही। मेरी जुबान पर मेरे दोस्तों ने कभी और कुछ सुना ही नहीं। जो मेरे साथ बचपन से हैं, चाहे वो मेरे को 18 साल की उम्र में मिले वैनकूवर में, उनको सदा ही मेरे में से यही बातें सुनने को मिली। खुदा ऐसा, हमको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मेरे पास कोई भी सब्जेक्ट और होता ही नहीं था। मेरा सब्जेक्ट ही सदा खुदा रहा।
पढ़ाई करनी है तो किसके लिए करनी है? पहले जिंदगी को समझना है, जीवन को जीना है, जीवन को समझना है। जीवन की देखभाल करनी है। जीवन क्या है, परमात्मा क्या है, हम क्यों हैं, हमारे को होने की जरूरत ही क्या थी, हम क्यों आए हैं, हमारे लिए क्या जरूरी है, कैसे बड़ा होना है, कैसे छोटा होना है, कहाँ पर क्या नीति खेली जानी चाहिए। बड़ा ही गहरा एहसास, बड़ा ही सोना एहसास। और इस पीर से आज भी अगर मैं कुछ मांगती हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरे को जे जीवन में जे चाहिए, मैंने जे करना है, और वो वहीं पर मिलता है। हरे रंग की पगड़ी जब मैं देखती हूँ कि वो कपड़े में से उतरती है, उसके साथ 20 साल की लड़की है और 5 साल का लड़का है, वो कौन है मैं नहीं जानती। आज भी वो मेरे लिए सवालिया चिन्ह है। चाहे मेरे को कोई मुसलमान उठकर कह दे कि कुरान में इसका जिक्र है और जे लड़की इसका नाम जे था, लड़का जे था, कुछ भी कह दे, जब तक मेरे को भीतर से पता नहीं चलता, मैं उस बात पर राजी नहीं होती। कोई भी कदम जिंदगी का लेना है, अगर मेरे भीतर में से मेरे को आवाज आ जाए कि तू इस कदम को आगे ले जा, तो मैं ले लेती हूँ। और मेरे को पता है कि जब मैं वो कदम लूंगी तो मेरी सक्सेस, मेरी कामयाबी जरूरी है, जरूर होगी। क्योंकि जब उस पैगंबर का एहसास मेरे साथ है तो क्यों नहीं होगी। बुद्ध को प्यार करती हूँ, ताऊ को प्यार करती हूँ, कृष्णा को प्यार करती हूँ, पर रस विभोरता मैं किसी के प्यार में ऐसी मिट जाती हूँ तो वो है हजरत मोहम्मद। मैं सोचती थी जो विद्या मैंने कहीं से सीखी नहीं, कहीं से सुनी नहीं, वो विद्या मेरे को कौन सिखा जाता है, वो सीख मेरे को कौन दे जाता है। कैसे मैंने प्रेगनेंसी के दिन निकाले, कैसे मेरे को कोई सिखाता चला गया कि ऐसे सिक्कर। अमेजिंग है। बहुत ही अनमोल घटना। कैसे मैंने जिंदगी को देखा और कौन मेरे को सिखाता चला गया, हजरत मोहम्मद ही मेरे को बचाते चले गए और मेरे को सिखाते चले गए। मैं नहीं कहती कि वो कोई सूफी फकीर था और कोई था, वो स्वयं हजरत मोहम्मद थे। उनके सिवा में और किसी के काबू में आने वाली है भी नहीं। मेरे को मेरा पता है कि मेरे को छोटी उम्र से ही कितनी विराटता दिखाई देती थी, मैं कैसे विराट जीवन को देख रही थी, और वो जीवन मेरे को एक विराट इंसान, विराट फकीर, विराट पैगंबर ही दिखा सकता था और कोई नहीं। जैसी मैं देखती थी दुनिया को होना चाहिए, ऐसा इंसान होना चाहिए, ऐसा आदमी होना चाहिए, ऐसा मियाँ होना चाहिए, ऐसी औरत होनी चाहिए, ऐसी माँ होनी चाहिए, ऐसा असली जीवन में हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमको ऐसा इंसान होना चाहिए। वो सब कुरान में है। असली कुरान मैंने कहाँ से पढ़ी?
अपनी ही साइलेंस में, और इसी पीर से मैंने पढ़ी है, इसी फकीर से पढ़ी है, और वो ही मेरे को पढ़ाता है। मैं कागज पर लिखी कुरान पर इतना भरोसा नहीं करती जो इस पीर ने मेरे को मेरी साइलेंस में आकर पढ़ाई है। मेरा रोजा उस दिन संपूर्ण हो गया जिस दिन इस पीर ने मेरी रक्षा कर दी। मेरा उसी दिन हज पूरा हो गया जिस दिन इस पीर ने अपना चेहरा दिखा दिया। मैं उसी दिन संपूर्ण इंसान बन गई जिस दिन इस पीर ने मेरे पर अपनी मुस्कुराहट का एहसास आशीर्वाद के रूप में मेरे पर बखेर दिया, और मेरी रूह प्यार से भर गई। चाहे वो परिंदा है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो रुख है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, कोई भी हो, पूर्ण कायनात के लिए अगर मेरी रूह में प्यार भर गया तो मेरा जिंदगी का हज पूरा हो गया। इसलिए आप सबको ईद मुबारक, रमजान मुबारक। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।